माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 5 सुपरकंडक्टर्स की वेरियस टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं। पिछले टॉपिक हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ सुपरकंडक्टर्स और क्रिटिकल टेम्परेचर और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। आज एक इम्पोर्टेंट फेनोमेना जो सुपरकंडक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ने जा रहे हैं, और ये काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में AKTU की पेपर में भी, फिजिक्स पेपर में ये एक हर साल पूछने वाला क्वेश्चंस बनता है। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है मेजनर इफेक्ट, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन भी आ चुका है और आपको ये जानने ज़रूरी है। तो पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मेजनर इफेक्ट। तो मेजनर इफेक्ट सुपरकंडक्टर की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, द एक्सक्लूजन और एक्सपल्सन ऑफ magnetic flux from the interior of the superconductor as the material undergoes a transition to superconducting phase is known as मेजनर इफेक्ट। तो जैसे इस डेफिनेशन में बताया गया है कि इसमें मेजनर इफेक्ट उसको कहते हैं जिसमें सुपरकंडक्टर जब कंडक्टर बनता है उसकी अंदर से सारे मैग्नेटिक फ्लक्स या लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल आता है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर नहीं रह सकता सुपरकंडक्टर के अंदर। जब कोई भी कंडक्टर सुपरकंडक्टर बनता है तो उसके अंदर से सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर चला जाता है। तो इस फेनोमेनन को हम मेजनर इफेक्ट कहते हैं। तो मेजनर इफेक्ट खास करके डायग्रामेटिकली भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन are expelled out in case of superconductors. तो सुपरकंडक्टर्स में हमेशा, कंडक्टर में तो हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर रहता ही है। सपोज ये पहला डायग्राम हम कंडक्टर की बनाते हैं, ये कंडक्टर है, और दूसरा डायग्राम हम बनाते हैं सुपरकंडक्टर की, सेम मटेरियल जो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे खुद ब खुद सुपरकंडक्टर बन रहा है। तो क्या चेंजेस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में आएगा? तो पहले आप देख सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से कंडक्टर में हमेशा रहता है। और ये कंडक्टर की स्थिति कब है? जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, और इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब सुपरकंडक्टर बन जाता है वो हमेशा अंदर वो नहीं रह सकता, वो बाहर ऐसे हट जाता है। तो जितना लाइंस ऑफ फोर्स
सुपरकंडक्टर के बाहर आ जाएगा, और ये प्रोसेस को हम मेजनर इफेक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब है जब सुपरकंडक्टर में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं रहेगा तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड की क्या सिचुएशंस होगी? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से बनता है। तो जब सुपरकंडक्टर में कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं रहेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सुपरकंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होती है, तो क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें नहीं रहता है। तो इसमें लिख देते हैं ये कंडक्टर है और ये सुपरकंडक्टर है। और आप देख सकते हैं टेम्परेचर से भी हमने इसको इंडिकेट कर दिया है कि सुपरकंडक्टर में हमेशा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे रहता है। अब इसके साथ जुड़ा हुआ और एक इम्पोर्टेंट फेनोमेना जो क्वेश्चन में आ जाता है उसको हम अभी देखने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं कि सुपरकंडक्टर्स आर डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, सुपरकंडक्टर्स आर डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर। इसका मतलब है जैसे आपको पता है कि मैग्नेटिक मटेरियल 3 तरह की होती है ब्रॉडली, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। हम यहाँ लिख रहे हैं कि सुपरकंडक्टर्स डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। इसको हम प्रूव कैसे करें कि सुपरकंडक्टर डायमैग्नेटिक बिहेवियर किस तरीके से शो करता है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो सुपरकंडक्टर्स को डायमैग्नेटिक प्रूव करने के लिए हमें एक क्वांटिटी को देखना होगा जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी। और ये ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी को सपोज हम डिफाइन करते हैं तो ससेप्टिबिलिटी को 2 चीज़ों की रेशियो से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है? आर ऑलवेज नेगेटिव। तो ये जो ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर ऑलवेज नेगेटिव, इसका क्या मतलब है और ये कैसे सुपरकंडक्टर इस चीज के साथ कोरिलेटेड है? तो ससेप्टिबिलिटी को हम सपोज फिजिकल क्वांटिटी से एक्सप्लेन करें तो इसकी सिंबल आपने देखा होगा, ये है ससेप्टिबिलिटी की सिंबल। ये ऑलवेज डायमैग्नेटिक मटेरियल में लेस देन 1 होता है, तब जाके ये नेगेटिव बनेगा। तो ससेप्टिबिलिटी इज ऑलवेज नेगेटिव इन डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये नेगेटिव हमें यहाँ प्रूव करना पड़ेगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में ससेप्टिबिलिटी कैसे नेगेटिव होगी, और इसको हम प्रूव करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो फिर एक बार ससेप्टिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं 2 क्वांटिटी से, m/h, which शुड बी इक्वल टू -1। इसमें m क्या है? m है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। मतलब आपने देखा होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो मैग्नेट बनना शुरू होता है। तो ये जो m है वो बताता है कि वो कितना मैग्नेट बना, और इसको हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। और ये किसकी वजह से शुरू होता है? बाहर से जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम दूसरा नाम देते हैं H, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है? H आप अप्लाई करते हैं, M डेवलप होता है।
तो ये चीज़ को हम प्रूव करेंगे इस पर्टिकुलर सुपरकंडक्टर की केस में। तो जैसे B की जो रिलेशन है म्यू नॉट H प्लस M होता है। B है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, क्योंकि म्यू नॉट 0 लगा हुआ है तो ये हमेशा फ्री स्पेस और वैक्यूम की कहलाता है, जिसकी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इसकी वैल्यू होता है, आपको पता भी है। और H और M हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। और आपको पता है ऊपर हमने मेजनर इफेक्ट में पढ़ा है कि जब सुपरकंडक्टर में कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं रहता तो इसकी वैल्यू हमेशा B की वैल्यू 0 होगा, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है तो B भी 0 होगा। तो इसका मतलब है ये जो म्यू नॉट H प्लस M ये 0 हो गया, क्योंकि B 0 और B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M है। और इससे हमें ये मिल जाएगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विच इज रेशियो ऑफ M बाय H विच इज इक्वल टू -1, क्योंकि म्यू नॉट 0 हो गया, H प्लस M 0 हो गया और M बाय H -1 होगा, क्योंकि एक दूसरे से ये अपोजिट होते हैं। तो इसीलिए अब हमने थ्योरेटिकली इसके रिलेशन से हमने ये डिराइव कर लिया कि ससेप्टिबिलिटी इज -1। तो जब सुपरकंडक्टर की ससेप्टिबिलिटी -1 हमें मिल गया है तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सुपरकंडक्टर्स आर नथिंग बट डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर। सो superconductors are diamagnetic in behavior। और ये चीज़ हमने इस रिलेशन से प्रूफ करके बता दिया कि सुपरकंडक्टर्स having susceptibility less than 1 or negative, and how we have proved it has been demonstrated here। तो आज टॉपिक में हमने मेजनर इफेक्ट और सुपरकंडक्टर्स आर डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर, ये दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया और इसके बारे में हमने टॉपिक से अंडरस्टैंड किया। थैंक यू वेरी मच।